पैसे कैसे खर्च करें और कैसे बचाएं? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है और आज मैं आपको इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक जवाब देने वाला हूँ। हम जो पैसा कमाते हैं वो मेनली 3 कामों के लिए कमाते हैं। पहला हमारी ज़रूरत या नीड के लिए, दूसरा हमारे शौक या वांट्स के लिए और तीसरा सेविंग्स के लिए। लेकिन कई बार लोग अपनी नीड्स, वांट और सेविंग को प्रॉपरली समझ नहीं पाते और इसकी वजह से वो गलत खर्च कर देते हैं। फिर ना ही वो ठीक से सेविंग कर पाते हैं, ना अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं और ना ही अपने शौक को पूरा कर पाते हैं। आज मैं आपको एलिजाबेथ वॉरेन की किताब ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान से मैं आपको ऐसा सिस्टम बताऊंगा जिसको अपनाकर आप अपनी नीड, वांट और सेविंग को ठीक से मैनेज कर पाएंगे। इस सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि आपको अपनी इनकम का 50% अपनी नीड पर खर्च करना है, 30% अपनी वांट्स पर और बचा हुआ 20% अपनी सेविंग पर। इन खर्चों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले बात करें नीड या ज़रूरतों की, तो इसमें आप उन खर्चों को शामिल कर लीजिए जो ज़रूरी हैं और उन खर्चों के बिना आपका काम नहीं चल सकता। नीड में आप अपने बच्चे की स्कूल फीस रख सकते हैं, घर का राशन रख सकते हैं, बिजली का बिल रख सकते हैं, घर का किराया या EMI रख सकते हैं, मोबाइल का बिल, गाड़ी का पेट्रोल, बस का किराया, हेल्थ इंश्योरेंस या इस जैसी ही दूसरी ज़रूरतें रख सकते हैं जिनका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप अपनी ज़रूरतों को कैलकुलेट करिए और कोशिश करिए कि उन सारी ज़रूरतों को आप अपनी मंथली इनकम के 50% के दायरे में लेकर आ जाएं। अगर आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि 50% कम हो रहा है तो इसे आप 60% कर दीजिए और वांट्स को 20% कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको उस रूल को पूरी तरह से फॉलो भी करना होगा और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भविष्य में आपको इस नियम को तोड़ना नहीं है। जब आपकी सैलरी बढ़े या आपकी इनकम बढ़े तो भी आपको अपनी नीड्स को मंथली इनकम के 50% से ऊपर नहीं जाने देना है। दूसरा हिस्सा है वांट्स का। इस हिस्से में आप वो खर्चे रख सकते हैं जो आप करना चाहते हैं पर ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप एक नया मोबाइल खरीदना चाहते हैं जबकि आपका पुराना मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो ये जो खर्च हुआ वो आपकी ज़रूरत नहीं, आपकी चाहत है, आपकी वांट्स है। ऐसे ही छुट्टी पर जाना, होटल में खाना खाना, महंगे कपड़े लेना या इसी तरह के दूसरे खर्चे आपकी ज़रूरत में नहीं, आपकी चाहत में शामिल होंगे। आपको करना ये है कि इन खर्चों को आप दूसरे हिस्से में खर्च करिए जो कि आपने वांट्स के लिए निकाल कर रखा है। यानी कि अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है और आप होटल में खाना खाना चाहते हैं, एक नई जीन्स खरीदना चाहते हैं और एक नया मोबाइल लेना चाहते हैं, तो आपको वो सारे खर्चे अपनी मंथली इनकम के 30% यानी कि 3,000 रुपये से ही खर्च करना होगा। अगर आपका मोबाइल फ़ोन 12,000 रुपये का है तो आपको 4 महीने तक इस 3,000 रुपये को बचाना चाहिए और तब वो नया फ़ोन खरीदना चाहिए। अगर आप होटल में खाना खाने के लिए एक्साइटेड हैं तो ये तय कर लीजिए कि आप एक बार खाएं या 10 बार। महीने में आपको अपने वांट्स पर अपनी इनकम का सिर्फ 30% अमाउंट खर्च करना है, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं। और अगर आपने अपनी नीड्स को 50% से बढ़ाकर 60% कर दिया है तो यहाँ आपके वांट्स में आपके पास खर्च करने का दायरा सिर्फ 20% ही बचता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अब तीसरा हिस्सा है सेविंग का। इस हिस्से में पूरी ईमानदारी के साथ आपको अपनी इनकम का 20% हिस्सा सेव करना है। आपको समझना होगा कि अगर आप यहाँ चीटिंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको ही नुकसान होगा। आई एम श्योर आप ऐसा नहीं चाहेंगे, तो ज़रूरी है कि आप अपनी सेविंग को पूरी ईमानदारी से करें। इस सेविंग में कम से कम 10% पैसे आप कैश में जमा करिए और बाकी 10% पैसे को आप शेयर में लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं या कुछ और जगह खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये तय कर लीजिए कि आप किसी भी हालत में 20% पैसा हमें बचाना ही बचाना है। दोस्तों, अगर आप ठीक ठाक कमाते हैं और ख़ुद पर कंट्रोल कर सकते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन तरीक़ों को आप आसानी से फॉलो कर लेंगे और अपनी लाइफ में अपनी ज़रूरत, चाहत और सेविंग को भी आसानी से मैनेज कर पाएंगे। किताब का बेसिक कंसेप्ट सिर्फ यही है कि 50% पैसा आपको अपनी नीड पर खर्च करना है, 30% पैसा अपनी वांट्स पर खर्च करना है और 20% पैसा आपको अपनी सेविंग में लगाना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, मैं ये भी समझता हूँ कि कई बार आपके पास इतनी इनकम होती ही नहीं कि आप अपनी नीड के साथ अपनी वांट और सेविंग पर फोकस कर पाएँ। अगर आप भी ऐसे ही हालात से परेशान हैं और आप पैसे सेव करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको एक वीडियो मिलेगा जो कि आपको बताएगा कि कम इनकम के साथ भी आप सेविंग कैसे कर सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि वो जो तरीका मैंने बताया है आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल है। तो अगर आपके पास इनकम कम है और फिर भी आप सेविंग करना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो सोचते तो बहुत हैं पर कर नहीं पाते, तो आपके लिए भी एक वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।